हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मोशन। ठीक है, सबसे पहली बात हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, हम बहुत आसानी से हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट को देखेंगे ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आए। सबसे पहली बात, अपने पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इसमें अपने पास क्या आता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम्पल देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, एक कार है। हमारी कार में क्या लगा होता है, ओडोमीटर। 1 मार्क क्वेश्चन, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, इट मेजर्स डिस्टेंस। ये बन गई अपनी कार ऑडी। ठीक है, क्या है कि एक इंटरवल के बाद मेरी कार यहां से यहां पे आ जाती है और इसने कवर कर लिया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, अभी क्या है, यही कार थोड़ी देर बाद में क्या देखती हूँ, यहाँ पे खड़ी है और इनके बीच का इंटरवल कितना है अपने पास, 5 किलोमीटर। तो बेसिकली कार इंटरवल कितना डिस्टेंस कवर किया, इट हैज कवर्ड 15 किलोमीटर। तो ओडोमीटर आपको दिखाएगा कि मेरी कार 15 किलोमीटर चली है, ब्रांड न्यू कार है भाई। ठीक है, अगला अपने पास क्या है, अगर मेरे पास पूछता डिस्प्लेसमेंट कितना है इनके बीच का। डिस्प्लेसमेंट हम आगे डेफिनेशन अच्छे से देख लेंगे, पर एक बार हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में। तो हमारे पास क्या है, पे अंतर पूछेंगे। सपोज कि मैं पहले यहाँ पे थी, अभी मैं इधर आ गई, तो बताओ इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पे है। तो हमारे पास क्या, ये टोटल 10 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर इधर आ गए, यानी अपने पास इस केस में क्या होगा, 5 किलोमीटर की दूरी पे हो। ये हमने कैसे निकाला, सबसे पहली बात, जब हम इधर से इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो मेरी कार जो थी, जो भी स्पीड या जो डिस्टेंस मैंने लिया उसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया। जब मैं वापस आ रही हूँ तो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं। ओके, तो इस वजह से अपने पास क्या आ रहा है, एक डायरेक्शन हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास ये जस्ट 5 किलोमीटर जो आ रहा है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन है स्केलर और वेक्टर की, दैट स्केलर हैज मैग्नीट्यूड ओनली व्हेयरएज वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्टेंस अपने पास क्या होता है, ये होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, कि जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया है बाय कार इज कॉल्ड एज योर एक्चुअल डिस्टेंस। जैसे अपने पास क्या था, इनिशियल पोजीशन ये है, यहां से आपने वॉक करना स्टार्ट किया है, फिर आप वापस आ रहे हैं, तो अपने पास ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, पहले 10 किलोमीटर गया इस डायरेक्शन में, फिर 5 किलोमीटर वापस आया। सो वी हैव टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 किलोमीटर हियर। ठीक है, अगर वही आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 किलोमीटर। ये हमने कैसे निकाला, बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है अपने पास, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, जो मतलब जो गैप है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। थ्रू आउट चैप्टर हमारे पास क्या रहेगा, एक वर्ड, हमारे पास ये 2-3 वर्ड है। ओरिजिन क्या है, जहां से आपने मोशन को स्टार्ट किया उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। जहां पे मोशन फिनिश कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइदर फाइनल पॉइंट कहते हैं, नहीं तो अपने पास पोजीशन है ना, मतलब फाइनल, हाँ यही वर्ड यूज करते हैं हमारे पास। ठीक है, इनिशियल जहां से आपने स्टार्ट किया, फाइनल जहां पे आपने मोशन खत्म किया है। क्लियर है इतना आपको। आगे अपने पास क्या है, we have speed and velocity।
ये रब कर दें, चाहे ये पे लिखते हैं। अपने पास क्या है यहाँ, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड हम कैसे कहते हैं, मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर की दूरी 5 आवर्स में कवर कर रही हूँ, मतलब हर एक आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही हूँ, 2 किलोमीटर है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, स्पीड हम कैसे निकालते हैं, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time। ठीक है, सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी का केस देखेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी भी ऐसी बनेगी, क्या बनेगा, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement with respect to time। ठीक है, अभी क्या है, एक हाँ यहाँ पे जो ऐसा यूनिट है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, वैसे किलोमीटर में भी डिस्टेंस हो सकता है, बट ऐसा यूनिट अपने पास क्या है, मीटर है। सिमिलरली जो अपने पास स्पीड है या वेलोसिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, distance is measured in meter and time is measured in second, so we have meter per second is the SI unit of scalar and vector, sorry speed and velocity। अगला क्या है अपने पास, स्पीड जो है ये किस टाइप की क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने भी लिखा था, ये सेम ही सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। ठीक है, स्केलर कौन है, डिस्टेंस है, वेक्टर कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। बाकी ये वाला केस आपने देखा ही था। एक और केस हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये एक लड़की है, ये इधर से रन की और अगेन यहीं पे आ गई। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो 0 होता है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा अपने पास, 2 पाई r। ठीक है, अब क्योंकि इस केस में अपने पास डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी ऑलवेज 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी 0 है। इज इट क्लियर। एक और चीज हमारे पास क्या है, ग्राफ जरूर याद रखें कि जैसे अपने पास वेलोसिटी का बनाना है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। टाइम इधर ले लीजिए, डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। अभी ये जो बन रहा है अपने पास ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है ना, इट इज योर यूनिफॉर्म मोशन, पहली बात। दूसरा क्या है, ये जो लाइन है इसको हम और क्या कहते हैं, इट इज टर्म टू बी एज अ स्लोप। ये स्लोप अपने पास किसको डिनोट करेगा, ये स्लोप अपने को स्पीड के या वेलोसिटी को डिनोट करेगा। इज इट क्लियर। एक ना टाइप ऑफ मोशन रह गया ना अपना, कर लेते हैं उसको भी कवर। पहले एक बार हम एक्सेलरेशन देख लेते हैं, इसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। ये होता क्या है, इट इज द डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी क्या है मेरे पास कि जो वेलोसिटी है वो खुद कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन है ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगी। अभी देखो ग्राफ अगर मेरे को एक्सेलरेशन का बनाना है, मैं किसके बीच में बनाऊंगी, ये रब कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे पास मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करती हूँ, देखिए क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम इस डायरेक्शन में लेते हैं, इधर अपने पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। सपोज ये कार है, इनिशियली ऐसे जा रही थी, फिर डाउनवर्ड वेलोसिटी में कुछ मतलब चेंज आया। ये जो अपने पास नेगेटिव डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, मतलब पहले स्पीड ज्यादा थी या वेलोसिटी ज्यादा थी, अभी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो घट गई है। तो इस केस में जो अपने पास लूप ऑब्टेन होता है, इट इज कॉल्ड एज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव
एक्सेलरेशन के लिए अपने पास एक और टर्म है कॉल्ड एज योर रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है अपने पास? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज योर रिटार्डेशन। इसकी ऐसे यूनिट क्या बनेगी? इसके लिए तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड था, नीचे एक और अपने पास सेकंड है तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट क्या है? वी हैव मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन बेसिकली अपने को देखना है एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो एक तो ग्राफ देख करके ना आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं whether the given motion is your uniform or not। देखो अगर ग्राफ ऐसे स्ट्रेट बना हुआ है तो पक्की बात है ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर ग्राफ में ऐसे कर्व ऐसा कुछ भी बनाया हुआ है, कर्व है ना, तो मतलब ये क्या है अपने पास? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैसे इसमें यूनिफॉर्मिटी, देखो यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या है कि अपने पास इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको सबको रबी कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास क्या है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? एक तरफ यूनिफॉर्म लिख लेते हैं, एक तरफ नॉन यूनिफॉर्म। देखो नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि अगर जो मोशन है उसमें हमारे पास क्या है? ये आदमी है, पर्सन, इसको जाना था स्कूल। ठीक है, ये बन गया अपना स्कूल। अभी क्या करते हैं कि स्कूल है 2 किलोमीटर की दूरी पे, ये पहुंचता है 1 घंटे में। ठीक है, तो क्या हुआ? मतलब हम समझ सकते हैं ना कि ये क्या किया? 1 आवर्स में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है और नेक्स्ट 1 आवर में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, यही आदमी है। अभी मान लीजिए रास्ते में इसको घर जाना है ना, रास्ते में इसको दोस्त मिल गए, बैठ के इसने बातें मार लिए। तो इस वजह से क्या हुआ? पहले के 1 किलोमीटर तो ये 1 आवर की स्पीड 1 आवर में कवर किया इसने, और बाकी का जो 1 किलोमीटर था उसको इसने 2 आवर में कवर किया है ना। तो उस केस में क्या आ गया? इसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गया। कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ भी कर्व बन रहा है, दिस इज टर्म्ड टू बी एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन क्या बनेगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time is termed to be as a uniform motion, whereas in the case of non-uniform motion, when an object covers unequal distance, क्या? Unequal distance in equal interval of time. आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अपने पास इक्वेशंस है, फिर न्यूमेरिकल है, देख लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।